बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं और उनकी इसी मासूमियत का फायदा बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। अगर माँ बाप बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतते हैं तो ये आसान काम और भी आसान हो जाता है और फिर वो भेड़िए जो नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं इन मासूम बच्चों पर, वो माँ बाप की हल्की सी चूक का फ़ायदा उठाकर इन बच्चों की ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना देते हैं। और अगर हर मुमकिन कोशिश करके किसी को बचा भी लिया जाए तो ज़िंदगी पहले से आसान नहीं रह जाती। अतीत वर्तमान पर मंडराता रहता है अपनी पूरी काली छाया के साथ, और जो नहीं बच पाते वो इस गर्त में चले जाते हैं। पता लगाना तक मुश्किल हो जाता है। हमारा आज का एपिसोड ऐसी एक कहानी बयां करता है जो घटी थी 2010 में महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट थाना में। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ किया है ना तू? गड़बड़? कुछ तो लफड़ा किया है तू, नहीं तो ऐसा कैसे होता? बच्चे लोग को खाना दिया मैं, और क्या किया मैं? तेरे को पता है पुलिस ढूंढ रही है तेरे को बस्ती में। पुलिस? मैं आते वक्त वो किराना वाले से पूछ रहा था तेरा नाम लेके, किधर को रहता है। शंकर पवार तुम हो? हो सर। तुमको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। चलिए। देख, हम लोग जाके जल्दी आते हैं। हाँ, तब तक यही रहने का, कहीं नहीं जाने का। हाँ, जल्दी आते हैं। रेखा ताई, बच्चों का ख्याल रखना। आम्ही आलोच। हाँ, तुम्ही काळजी करू नका, मी आहे। हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया साहब? 6 साल पहले आपका बेटा गुम हुआ था ना? हाँ साहब, पर गुम हो गया था कि कोई उठा के ले गया मालूम नहीं साहब। उस दिन मेरे बच्चे को मिला के कुल 4 बच्चे बस्ती से गायब हो गए थे। हमें एक बच्चा मिला है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक छोटा गांव है कलबुर्गी, वहाँ एक होटल में काम करता था। उसका हुलिया, शरीर के निशान, पहचान बिल्कुल वैसी है जैसे आपने अपने बेटे के मिसिंग कंप्लेंट में लिखवाई थी। शिरके, आइए, मैं आपको आपके बेटे से मिलवाता हूँ। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। आपने लिखवाया था ना कि आपके बच्चे के कान के पीछे एक बर्थ मार्क है, जाकर देखिए। अगर आपको जरा भी शक है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं इसकी, जिससे साबित हो जाएगा कि ये बच्चा आपका ही है। नहीं साहब, मेरे को कुछ साबित नहीं करना है, ये मेरा राजू ही है। ठीक है, तो आपको कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने बेटे को घर पर लेकर जा सकते हो। एक मिनट साहब, आशा एक मिनट। किधर से तेरे को ये अपना राजू लगता है? उसके कान के पीछे निशान देखा? अपने राजू के कान के पीछे भी ऐसा ही निशान था। दुनिया में 1000 बच्चों के कान के पीछे ऐसा निशान होगा तो क्या सब अपने बेटे हैं? मैं ऐसे मवाली को घर ले जाने वाला नहीं हूँ। तेरे को वो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को वो चाहिए। उस दिन और 3 बच्चे गायब हुए थे ना, उनके माँ बाप आज तलक रो रहे हैं। देखा ना कैसे तड़प रहे हैं। उन किस्मत वाले हैं इसलिए अपना बच्चा अपने को मिला। मैं राजू को घर लेकर ही जाएगी।
यहाँ साइन कीजिए। सर, 6 साल पहले एक ही बस्ती के 4 बच्चे गायब होते और जिसमें से एक बच्चा राजेश हमें मिल जाता है, बाकी 3 बच्चे अब तक नहीं मिले। सर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई किडनैपिंग की केस है, क्योंकि अब तक फिरौती की कोई मांग की नहीं गई है। शिरके, हम इस केस की फाइल को वापस खोलेंगे। राजेश एक जैकपॉट की तरह हमारे हाथ लगा है। ये एक ऐसी कड़ी है जो दूसरी कड़ियों का पता बता देगी। बाकी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाओ और इस केस के सारे डिटेल्स रेडी करो। ओके सर। ನನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. हाँ क्या? खाना खाना भूख लगा है मेरे को. अब खिलाती हूँ. बाबा, ये कौन है? ये तुम्हारा बड़ा भाई है, आज से हमारे साथ ही रहेगा. धीरे खाना बेटा. पानी ले. चलो बच्चों, चलो. ओ अन्ना, बीड़ी मिलेगी क्या? बीड़ी बीड़ी. बीड़ी? यहाँ कोई बीड़ी नहीं पीता है, और तुम भी मत पीना, समझा? शंकर भाऊ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा राजेश मिल गया। इसका मतलब हमारा बेटा भी वापस मिल सकता है। ओ गजानन बाबू, ऐसा राक्षस मिलने से तो ना मिले अच्छा है। जीना हराम कर दिया ईसन ने. क्या बकवास कर रहे हो? बेटा है हमारा. स्मिता, स्मिता मेरे टिफिन देना, काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है मेरे को. हो गया. जल्दी करो. हो गया. साहब, हम दोनों के बेटे भी शंकर के बेटे के साथ ही गायब हुए थे। साहब, वो राजेश आपको मिला है तो हमने सोचा कि हमारा बेटा भी. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमें आप लोगों के मदद की ज़रूरत है। सब हम वो सब करेंगे जो आप बोलेंगे, बस हमारे बच्चों को ढूंढ कर लाओ साहब. ठीक तरह से याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बच्चे गायब हो गए थे? साहब, उस दिन मैं काम से वापस आ रहा था और बाबा बाबा, आइसक्रीम खाने के लिए 40 रुपया दो ना. उसके बाद वो आया ही नहीं। साहब, उस शाम मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो चारों बच्चे ग्राउंड पर खेल रहे थे साहब. नितिन बेटा,
खेल बंद करो, घर चलो। पता है कितने बजे है? शाम के 6 बजे। चलो घर। बाबा अभी नहीं, खेलने के बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। अरमान की बारी है आइसक्रीम खिलाने की, उसके बाद मैं घर आता हूँ। साहब, आप जैसे राजेश को ढूंढ कर लाए साहब, हमारे बच्चों को भी ढूंढ कर लाओ ना साहब। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए ना साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग घबराइए मत। अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको वापस बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। शिरके, राजेश से हमें यह पता चल सकता है कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ था गायब होने से लेकर अब तक, लेकिन उसके लिए हमें सब्र करना पड़ेगा क्योंकि राजेश की हालत ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करो, क्योंकि 2-3 दिन में हम राजेश से पूछताछ शुरू करेंगे और राजेश के घर जाके उसके हालत का जायजा ले लो। ओके सर। और लेके आओ उस मवाली को घर पे। कुतरिया साला, बोला था इसको, वो अपनी औलाद नहीं हो सकती है। ये पुलिस भी अपने गली डाली है उसको, और इसको भी मां बनने का बहुत भूत चढ़ गया था। साहब, ये देखो साहब क्या किया उस राक्षस ने। मेरे को और मेरे बेटे दोनों को मारा साहब। कल को वो किसी का खून करेगा देखना। मैं उस जानवर को पुलिस चौकी लेके आने वाला था पर भाग गया साहब। भाग गया? कहाँ भाग गया? पता नहीं साहब, लेकिन देखो साहब मेरे बेटे को क्या हाल कर दिया। इसको भी बहुत मारा साहब। वो राक्षस है साहब, वो राक्षस है साहब। सुनिए, किसी लड़कों को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं। विनोद, देखा मैं क्या बाजूला बघा, सुन का मैंने माझ्यावर चला। मैडम, यहाँ से छोटे बच्चे को भागते हुए देखा आपने? नहीं? सुनिए, किसी लड़के को यहाँ से भागते हुए देखा है? हाँ शिरके, बोलो। सर, उस लड़के के बारे में अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस बच्चे को बीड़ी पीने की आदत है, पान टपरी के आसपास ढूंढो, शायद वहीं मिलेगा। ओके सर। रिका में सर। पान टपरी के आसपास ढूंढो उस लड़के को। ओके सर। काका, यहाँ से किसी बच्चे को भाग के जाते हुए देखा? सर, वो लड़का मिल गया है, या पान की दुकान के पीछे बैठा है। अरे थांब, पळू नको। अरे काय ना करत, चल चल चल। राजेश बेटा, इससे पहले तुम्हें जहां से लाए थे तुम कहाँ थे? तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 दोस्त भी थे ना? अब वो लोग कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम खाने के बाद तुम लोगों को क्या हुआ था? बोलो राजेश, बोलो बेटा। बोलो राजेश, कुछ तो बोलो। कहाँ है तीनों? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, कई वर्ष बीत चुके हैं, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या देखा होगा। इस सब से बाहर आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 6 साल हुए गायब हुए। अगर और कुछ वक्त गया तो ऐसा ना हो कि बाकी बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाए। राजेश की माँ को बुलाओ, वही उसे बुलवाएगी। राजेश है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी सुनता है। और उसके दोस्त है ना सब, नितिन, अविनाश, अरमान, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। देख, तेरे को भी चाहिए ना कि नितिन, अविनाश और अरमान वापस आए। ये अंकल उनको लाएंगे जैसे तेरे को लाए। देख, यहाँ देख, बोल ना, उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गए थे तुम लोग? राजेश बेटा बोलो, होटल से पहले तुम कहाँ रहते थे? बीड़ी मिलेगी? बीड़ी? बिल्कुल नहीं, बीड़ी अच्छी चीज नहीं है, खास करके बच्चों के लिए। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? किसने जलाया है? वो बीड़ी बुझाने में जलता है ना, वही है।
रो मत बेटा, आई है ना तेरी। अच्छा तुम्हें याद है वो बीड़ी कारखाने का मालिक दिखने में कैसा था? आंख कैसे थी, नाक कैसा था, तो बता पाओगे? बता सकता हूँ। सर, मैंने यहाँ के बीड़ी डिस्ट्रीब्यूटर से पता किया है। ये वही बीड़ी फैक्ट्री का मालिक है जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और ये उन बच्चों से काम करवाता था। सर, राजेश ने कहा कि जब वो वहां से भागा था तब अविनाश और नितिन वहीं पर थे, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है सर। पता नहीं आज 6 साल बाद अविनाश और नितिन कैसे दिखते होंगे। शिर्के, तुम गुंटूर पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और आज ही वहां जाने के लिए निकलो। ओके सर। रुक जाओ यहाँ पे। अगर मार खाना नहीं है तो सच बोल, चल। अयो साहब, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं साहब। बच्चे लोग किधर किधर से आते हैं साहब। मुंबई में एक एजेंट है साहब, वो बच्चे लोग मुझे ला के देता है साहब, बदले में उसको बाहर ही रोकने देता हूँ साहब। इतना तो बताया होगा उसने, इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं बिना टोके? वो साहब बच्चे लोगों को बाजी की पेटी में बांध के रखता था साहब, वो ला के देता था। इससे ज्यादा नहीं मालूम साहब। पहचानता ना इन चारों को? ये 4 बच्चे ही थे ना? सब 4 नहीं साहब, ये 3 बच्चे लोग ही मेरी बीड़ी की फैक्ट्री में काम करते थे साहब। ये बच्चा भाग गया साहब, और इसको कोई बीमारी था साहब, तो मर गया साहब। और ये बच्चा तो अभी आपके साथ ही है साहब। ये बच्चा कहाँ है? क्या क्या उसके साथ? बेच दिया? नहीं साहब, इसको मैंने कभी नहीं देखा साहब, मैं इसको जानता भी नहीं साहब। 3 ही बच्चे थे साहब। शिर्के, इसे इतना मारो अपने आप सच बोलने लगे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब आप अविनाश को घर ले जा सकते हैं। जाओ बेटा, ये तुम्हारे माँ बाप है। कहते हैं नाउम्मीदी से इंतजार भला, लेकिन ये नाउम्मीदी अशोक और स्मिता की जिंदगी का सच बन चुकी थी, क्योंकि नितिन अब कभी वापस नहीं आने वाला था। 6 साल पहले गायब हुए 4 बच्चों में से 2 बच्चे मिल चुके थे और एक के कभी ना मिलने की खबर आ चुकी थी। साहब, मैं रजिया है और ये मेरे शौहर असलम है। साहब, 6 साल पहले बस्ती में 4 लड़के गायब हुए थे, उसमें मेरा बेटा भी था। मुझे मालूम चला है कि कुछ बच्चे वापस आए हैं करके। क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? अरमान। फोटो। हाँ। साहब ये। अच्छा, ये चौथा लड़का अरमान आपका बेटा है? हाँ साहब। आपका फ़ोन नंबर एड्रेस ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, किसी को पता नहीं था। साहब, वो भाड़े का घर था, इसलिए 1 साल में खाली करना पड़ा। मकान बनवा भी सकता था, पर मैंने नहीं बनवाया। दिन रात रोती थी अरमान को याद करके। अच्छा, जब आपने अरमान को आखिरी बार देखा तब क्या हुआ था, कुछ याद है? हाँ साहब, याद है। अम्मी। हाँ बेटा। पैसा देना, आज सबको आइसक्रीम खिलाने का मेरा बारी है। अरमान, किधर से लाऊं हर दूसरे दिन तेरे लिए पैसे? अम्मी दो ना, दोस्तों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। आज ही मेरा बारी है।
दो ना मैं दो ना। अरमान, एक बार नहीं बोला ना तो नहीं। साहब, जिस दिन वो गया है उस दिन से वापस लौटा ही नहीं। मैं यहाँ रोज उसका इंतजार कर रही हूँ। बाकी के बच्चे जैसे आ गए वैसे मेरा अरमान वापस आएगा ना साहब? बिल्कुल आएगा, और ये राजेश और अविनाश हमें अरमान तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अरमान वापस आए। साहब, मेरा अरमान वापस दो। एक माँ की सच्ची दुआ लगेगी आपको साहब। राजेश, अविनाश, बेटा ठीक तरह से याद करके बोलना। जब तुम लोगों को टेम्पो से गोडाउन लेके गए थे तब तुम 3 थे ना? हाँ, वहाँ पे मैं, राजेश और नितिन ही थे। मतलब अरमान तुम्हारे साथ गोडाउन में नहीं था, और जब तुम आइसक्रीम खाने गए थे तभी तुम 3 ही थे। आइसक्रीम खाने के टाइम पे तो था। और वो गोडाउन, बीडी फैक्ट्री का मालिक बोल रहा था वो वाशी में कहीं है, उसका कुछ याद है? वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था। हम तीनों से अलग वहाँ पे बहुत बच्चे थे। कहीं एड्रेस वगैरह देखा था? मतलब किसी दुकान के बोर्ड पे या कहीं भी, जिससे हमें पता चले कि गोडाउन कहाँ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो सुनी हो या देखी हो और अब तक याद हो? हाँ, वहाँ हमेशा आरती बजती थी। मतलब गोडाउन के पास मंदिर है, कौन सी आरती बजती थी? गणपति की, हनुमान की, या कौन से भगवान की? कोई तो भी आरती बजती थी, पर मालूम नहीं कौन सी देवी थी। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। और राजेश, अब किसी को मारना मत। शिरके, पता करो वाशी के आसपास ऐसे कितने सब्जी के गोडाउन हैं जिनके पास देवी का मंदिर है। मुझे कल तक डिटेल्स चाहिए। ओके सर। सर, जैसा राजेश ने बताया, वाशी में एक सब्जी मार्केट है जिसके पास मंदिर भी है। हाँ, उसके डिटेल्स हमें जल्दी पता चलेंगे। ओके सर। सर, हमारे खबरी ने वाशी के एक गोडाउन की हिस्ट्री निकाली है जिसके पास देवी का मंदिर भी है। सर, इस गोडाउन में कबूतरबाजी से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीद फरोख्त के मामले भी सामने आए। उस गोडाउन पे रेड मारने की तैयारी करो, हम आज ही एक्शन लेंगे। ओके सर। साहब, कुछ नहीं है, सब्जी है इसमें। सर, ये तो सब्जी के बॉक्स है। ठीक तरह से चेक करो। सर, इसमें तो बच्चा है। क्या? हाँ सर। और भी बॉक्स चेक करो। सर, इसमें भी है। सब्जी के बॉक्स है।
बोल। साहब मेरा काम बच्चे लोग को वहाँ से उठा के जो बोली हुई जगह वहाँ छोड़ने का था साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं जानता है साहब। उन मासूम बच्चों को तू सब्जी भाजी की तरह खरीदता और बेचता था, हाँ? तू ऐसे नहीं बोलेगा, तेरी जुबान मुझे ही खोलनी पड़ेगी। साहब मुझे मत मारो साहब, मैं आपको सच सच बताता हूँ साहब। उधर वसई गांव में वहाँ एक आइसक्रीम वाला साहब, वहीं से बच्चे उठाता था साहब। शिरके, ये आइसक्रीम वाला कौन है इसका हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्राइवर के मुताबिक वही बच्चों को अगवा करता था। आइसक्रीम से लेके गोडाउन तक की कड़ी यही है, और वो आदमी भी जिसकी हमें तलाश है। हाँ सर, क्योंकि राजेश और अविनाश के कहने के मुताबिक अरमान आइसक्रीम खाते वक्त तो उनके साथ में ही था, लेकिन गोडाउन में नहीं था। शायद ये भी हो सकता है कि उसे दूसरी जगह पर भेज दिया गया हो। हमें बच्चों से पूछताछ करनी पड़ेगी। अरमान के बारे में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस की तहकीकात कुछ अंत से शुरुआत की तरफ आती जा रही थी। पहले बीड़ी फैक्ट्री से सब्जी गोडाउन, और अब सब्जी गोडाउन से आइसक्रीम वाला, जो शायद इस केस में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था। वो आइसक्रीम वाला एक जमाने से बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा था, पर आखिर ये आइसक्रीम वाला था कौन? क्या वो ही इस जुर्म की हकीकत बयां करने वाला था, या फिर सच और अपराधी कोई और ही था? राजेश बेटा, आइसक्रीम खाने के पहले क्या हुआ था, याद है तुम्हें? अम्मी से पैसे लाया, अम्मी ने नहीं दिए। रुक, मैं अपने पापा से लेके आता हूँ। बाबा आइसक्रीम खाने के लिए 40 रुपया दो ना। ये देखो, बाबा ने पैसा दिया आइसक्रीम खाने का। चलो 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 चलो। ये लो बच्चा लो। नहीं बच्चा, पैसा रख लो, पैसा तुम लोग का आ चुका है। आ चुका मतलब? कौन दिया? मैं नहीं खाऊंगा आइसक्रीम। काहे को नहीं खाना है तुझे आइसक्रीम? अपने का आइसक्रीम खाने का मतलब ना फोकट का मिल रहा है, लेना चुपचाप। बच्चा लोग रास्ते में खड़ा होकर क्यों खा रहा है आइसक्रीम? देखो वो टेम्पो खड़ा है, आराम से बैठकर खाओ। चलो ये ले। मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। राजेश बेटा, उस रात तुम लोगों ने आइसक्रीम खाया था, उस आइसक्रीम वाले की शक्ल याद है तुम्हें? याद है। 6 साल पहले देखा था तुमने, फिर भी अगर किसी ने पूछा तो ठीक तरह से बता पाओगे? वैसे याद नहीं भी होता, पर बाद में मैंने सोचा कि जिसके वजह से हमारी इतनी तबीयत खराब हुई उसको कैसे भूल सकता है मैं। जहाँ भी दिखेगा ना वो मस्त खर्चा पानी देगा मैं उसको। शिरके, स्केच आर्टिस्ट को बुलाना। बच्चा लोगों को नहीं उठाया साहब। तो ये बता, तेरा आइसक्रीम खा के बच्चे बेहोश क्यों हो गए? साहब वो मेरी आइसक्रीम नहीं थी साहब। मतलब? वैसे तो बच्चा लोग रोज आइसक्रीम खाने के लिए पैसे लाते थे साहब, पर उस दिन
एक आदमी ने मेरे को 100 का नोट दिया साहब और 4 आइसक्रीम भी दिया, उन 4 बच्चा लोगों को देने के लिए साहब। कौन था वो? शक्ल नहीं पहचानता साहब। 100 का नोट दिया साहब, मैंने सोचा बच्चा लोगों का बाप होगा साहब। तूने सोचा? हाँ सोचा? मैंने उठाया साहब, मैंने उठाया साहब। आपने कभी अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए आइसक्रीम वाले को 100 रुपये दिए थे? साहब मैं समझा नहीं। बच्चों के हाथ में पैसे देने के बजाय क्या तुम्हें सीधे आइसक्रीम वाले को पैसे दिए थे? नहीं साहब, मैंने तो हमेशा नितिन को पैसे दिए जब भी उसने मांगे। तो फिर आपके बीवी ने दिए होंगे? वो नहीं देगी साहब, वो तो अरमान को आइसक्रीम खाने से रुकती थी, कहती थी दांत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएंगे। सब वो तो मैं ही था कि मैंने कहा कि बच्चे हैं खाने दो। शिरके, ये बाप वाले एंगल से भी कुछ नहीं मिला, किसी ने पैसे नहीं दिए, कुछ गड़बड़ है। सर मुझे लगता है ये आइसक्रीम वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा सेम केस नासिक में भी हुआ। 6 बच्चे आइसक्रीम खाने गए और जिसमें से एक भी बच्चा वापस घर नहीं लौटा। नासिक पुलिस के पास उस सस्पेक्ट का स्केच भी है। अगर वो और ये एक ही आदमी निकला तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आइसक्रीम वाला बाप वाली बात झूठ बोल रहा है। शिरके, नासिक पुलिस से सब इंफॉर्मेशन स्केच मंगवा लो और आते ही विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट को भी बुलाना। ओके सर। अरमान का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। एक बात जरूर पुलिस के काम की थी, ऐसा ये केस नासिक में भी हुआ था और उसके संदिग्ध का चेहरा नासिक पुलिस के पास था। दूसरी तरफ पुलिस के हाथ एक अलग ही पहलू लगा था, जिसके मुताबिक इन बच्चों के पिता में से किसी एक पर पुलिस का शक गहरा हो सकता था। आप राजेश के क्या लगते हैं? मैं उसका मामा लगता हूँ साहब। बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन बहन का घर टूटेगा इसलिए चुपचाप था। लेकिन आप इतनी कोशिश कर रहे देख के मुझे लगता है कि आपको बात बतानी चाहिए। बोलो, क्या बताना चाहते हो? क्यों झूठ बोल के अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमें पता है तू राजेश को किसी अमीर आदमी को गोद देना चाहता था। तुझे राजेश पहले भी और अब भी नहीं चाहिए था। अब साहब बता दे, राजेश का पीछा छुड़वाने के चक्कर में तूने अरमान के साथ क्या किया? कैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए ऐसा सोचेगा? वो तो वो टाइम मेरे पास नौकरी नहीं थी, खाने के वाले थे, इसलिए। क्या क्या है क्या ये? हाँ, 2 पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हो? तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? पेट ज्ञान से नहीं रोटी से भरता है, समझे बहू? नौकरी और पैसा दोनों नहीं है मेरे पास। उसको इधर भूखा मारने से अच्छा है उसकी जिंदगी बन जाए उधर, समझे? अरे कितने दिन खाओगे इस पैसों से? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ घर चलाने के लिए। तुम पहला काम ये करो कि तुम एक नौकरी ढूंढ लो और ये फालतू के धंधे बंद करो, समझे? कुछ साहब मजबूरी सब कराती है। कैसे अपने बेटे को भूखा रोता देखता। उसके बाद तो नौकरी भी मिल गई, पर राजेश गायब हो गया। उसके बाद बच्चे भी हुए, पर ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मरता है तो मरे। वो तो साहब उसकी हरकत से खोपड़ी गर्म हो जाती थी। जाने दो इसे, छोड़ दो। एक कांस्टेबल सिविल में 24 घंटे पीछे रखना इसके। यह अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा। सर नासिक पुलिस स्टेशन से स्केच आ गया है। ये वो सस्पेक्ट है जिसे बच्चे बुजुर्ग सब चाचा कह के बुलाते हैं। शिरके, इस चाचा के स्केच पे जरा काम करो। स्केच आर्टिस्ट को बुला और इसकी दाढ़ी हटाने को बोलना। ठीक है सर। ये हमारे सामने घूमता रहा और हम इस तक पहुंचे नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। शिरके, नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो और कहो उनका चाचा हमारा भी मेहमान है और हिफाजत से है। ठीक है सर। ये तो चाचा है। अंकल, ये चाचा बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कई बार हमें चॉकलेट दिए। हाँ, ये चाचा ही है और यही हमारी दुकान से चॉकलेट खरीदते। शिरके, उस चाचा की खातिरदारी करने का वक्त आ गया है। उसे बाइज्जत अपने असली जगह पर लेके आओ। आइए चाचा जी, उर्फ असलम भाई।
साहब कुछ गलतफहमी हुई साहब। मैं अपने बेटे को क्यों गायब करवाऊंगा? वो इसलिए चाचा जी कि अरमान आपका बेटा है ही नहीं। तुम्हारे और रजिया के शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास। अरमान के गायब होने के बाद तुमने शादी की थी। अपन ने उसको बेटा माना था साहब, तो अपन उसे क्यों गायब करवाएगा? क्योंकि वो तुमसे नफरत करता था, काटा था तुम्हारे और रजिया के बीच में। ऐसा कुछ नहीं था साहब। ये देख, ये मैं नहीं हूं साहब। इसको समझाओ ये कहाँ है और किसे बेवकूफ बना रहा है। बोल बोल बता दो सब बता दो। साहब अपन को रजिया से मोहब्बत हो गई थी, पर साहब वो निकाह के लिए मना कर रही थी साहब, अरमान के वजह से। अपन ने अरमान से बात किया साहब। अरमान बेटा कितना अच्छा हो है कि तू, मैं, रजिया सब साथ में हो। वो तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हारा अब्बू। मुझे ऐसा अब्बू नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अरे अरमान बेटा सुनो तो बेटा। मुझे बच्चे की डिलीवरी देनी थी, तो मैंने लिस्ट में अरमान का भी नाम डाल दिया। सोचा कुछ पैसे बन जाएंगे और मेरे और रजिया के बीच का कांटा भी निकल जाएगा। तो मैंने टेम्पो वाले को फ़ोन किया और फ़ोन करके जगह और टाइम बता दिया। जिनको बच्चे भेजना था उसका मेरे को फ़ोन आया, बोला अरमान उन बच्चों में नहीं है। बोला वो उसमें आ गया था और वासी में टेम्पो से कूदकर भाग गया। पर साहब मेरे को यकीन था कि वो भागकर अपने घर ही आएगा। ले जाओ इसको। चल चल। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को जिंदा दफना दिया। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मारा। भेड़ की खाल में भेड़िए, असलम पर यह कहावत पूरी तरह से सच साबित होती है। बच्चे बड़ी आसानी से इन भेड़ियों का शिकार बन जाते हैं, अपने और पराये में भेद नहीं कर पाते। हम बड़ों को बच्चों को इस फर्क को भेदना सिखाना चाहिए। माँ बाप की छोटी सी लापरवाही भी किसी असलम के वहशियाना इरादों को कामयाब बना सकती है। असलम को अरमान के कत्ल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.